था फिर कुछ पता नहीं, मेरे को पता, लेकिन और ने पढ़ा था ना, इधर से आवाज आती थी, फोन चल रहा। ठीक, मैं पहले इग्नोर कर, मैं क्या बात करके आ रही हूँ, नीचे आके क्यों आ रहा आप हो। काइंडली आप सब लोग अपने माइक्स जो हैं उसको म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो केनवा हमने खरीदा है, तो ये कितने टाइम तक ये काम करेगा? भाई ये आपको मैंने बताया था बहुत क्लियरली कि ये मिनिमम 1 ईयर तो आप इसको आप समझ लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चलेगा ही। ठीक है, लेकिन अब अगर जी आप सर। इसको जनरली कहीं पे भी देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो आप उनसे यही सुनेंगे कि ये लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो अब ये खुद भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ टाइम क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन आप फिर भी मिनिमम आप ये समझ लें कि 1 ईयर है, इसलिए इसलिए मैंने आपको वो चीज़ मेंशन कर दी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं और आज हमने अब जो डिज़ाइन बनाना है उस चीज़ को हमने, जी आपका क्वेश्चन है कोई अब्दुल्ला तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज किया सर क्या कैनवा में हम लोगो बनाना भी सीखेंगे? हुआ। कैनवा में आप लोगो भी बना सकते हैं, लेकिन हम एज़ कम्पेयर टू उसको जनरली देख लेंगे। लेकिन वो इतना कोई बहुत बड़ी उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये जो मेजर चीज़ है वो है डिज़ाइन बनाना। ठीक है, सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना, जो कि आप मेजरली जिसके ऊपर आप काम भी करते हैं और जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। ठीक है, तो आज हमने हमने फूड इंडस्ट्री का डिज़ाइन बनाया, हमने मेन्यू का डिज़ाइन बनाया, हमने एजुकेशन सेक्टर का डिज़ाइन बनाया, हमने कंपनी का डिज़ाइन बनाया, कंपनी सेक्टर जो कॉरपोरेट सेक्टर था उसकी हायरिंग के लिए हमने डिज़ाइन बनाया। ठीक है, और अब हम जो डिज़ाइन बनाएंगे आज की क्लास में वो है बेसिकली फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन हॉस्पिटल्स के जो उनके हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट हैंडल्स हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे कि ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि ओला डॉग है और भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मेडिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें वो फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, आप उनसे अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने उन्हें कॉल करके उनके साथ एक अपनी जो अपॉइंटमेंट सेट करके और अपना जो इशू है उनके साथ डिस्कस कर दें, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे और आपको वो मेडिसिन जो है आपको बता देंगे। सो आज हम जो पोस्ट डिज़ाइन करेंगे वो मेडिकल सेक्टर के लिए होगी। ठीक है, और उसमें मेडिकल सेक्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं और उस चीज़ में हम लोग कौन कौन से उसके लिए एलिमेंट्स जो हैं वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और डिज़ाइन के अंदर हम आज मेडिकल इंडस्ट्री पे काम करते हैं और देखते हैं वो डिज़ाइन हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप लोग के पास मेरी होम स्क्रीन आ रही होगी राइट नाउ। और अगर मैं यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन और अगर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे स्केयर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन जो कि इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी। और आप लोग के पास आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक डायमेंशन आ गई जो कि इंस्टाग्राम की स्केयर पोस्ट है। ओके, और अब हमने अपने माइंड में जो डिज़ाइन हमने सोचा है जो हमने बनाना है वो है फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं और उसके अंदर फिर आपको जब असाइनमेंट मिलेगी और आप उसके अंदर अपने मल्टीपल क्या आपने जो डिज़ाइन की आपकी थिंकिंग है आप कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो देखते हैं अब क्या चलता है डिज़ाइन में। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक तो साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ओके, और ओके राइट, अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई करें। ओके, और वो बैकग्राउंड कलर हो लाइक थोड़ा सा ग्रेडियंट। ओके, और लेकिन उसका जो कलर एंगल है वो थोड़ा सा हो लाइक दिस। ओके, और कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, यहाँ से हम चेंज करेंगे और इसको मैं मूव कर लेता हूँ जैसे कि हम बना रहे हैं फॉर मेडिकल पर्पस। सो उसके लिए कुछ कलर हमें जो
फाइंड आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि हम कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। वो देखते हैं कि कौन सा कलर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आई थिंक कि कुछ ब्लूइश कलर वुड बी। आप में से जो क्वेश्चन कर रहे थे ना कि हम शेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो आपने अपने शेड्स को, लाइक कलर्स को आपने इस तरह मूव करना होता है ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ, जब आप सोच रहे होते हैं अपने माइंड में, तो आपको कोई ना कोई चीज़ क्लिक कर जाती है माइंड में कि यार आई थिंक कि ये बेहतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डिज़ाइन के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं शेड्स, जो हम कलर शेड्स की बात कर रहे थे, वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो आई थिंक कि इस तरह मेरी जो स्क्रीन है वो आपके पास ज़्यादा विजिबल है, ओके। और मैं आपके साथ अब डिज़ाइन आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड तो इसको अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे दिया, राइट। अब हमने इसमें ऐड करनी है, कोई शेप ऐड करते हैं और देखते हैं कि हम उस शेप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शेप को इस्तेमाल किया, शेप्स की से कैटेगरी में आ गए और मैं एक शेप यूज़ करना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक इसको यूज़ करके देखते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, ओके। और आई थिंक यहाँ तक कुछ बेहतर होगा। आई थिंक इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ शेप का, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ फिल वक्त वाइट, ओके। ओके, नाउ हमने जैसे कि डॉक्टर्स के लिए हम बना रहे हैं, मेडिकल के लिए, तो मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ डॉक्टर, ओके। तो यहाँ से फ़ोटोज़ पिक कर लेते हैं और यहाँ से मैं कोई अच्छी सी पिक्चर पिक कर लेता हूँ जो कि हमारे लिए रेलिवेंट भी हो और यूज़फुल भी हो, ओके। तो आई थिंक इसमें से हमारे पास जो इमेज होगी लाइक दिस, आई थिंक कह सकते हैं कि ये भी कुछ अच्छी इमेज कहलाई जा सकती है, लेकिन इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका टिल्ट हो ताकि हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू। ये कुछ इमेज ही ख़तरनाक है थोड़ी सी। हम इसको कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि तब आप देख रहे हैं कि अगर हमने इमेज भी अपनी फाइंड करनी है ना, ये सब एक आर्ट है, एक मतलब एक साइंस है। कोई भी पिक्चर उठा के नहीं हमने ऐड कर देनी या यूज़ कर लेनी, हमने देखना है कि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक और हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन सी जो इमेज है या कौन सी जो, आई थिंक शी वुड बी। और अगर मैं इसको, नहीं, ये हमारे लिए ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेगी। और अगर मैं इसको करूँ लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर पिक्चर सेट करता हूँ ये, ओके, यस दिस वुड बी अ नाइस फॉर आवर डिज़ाइन, ओके। तो अब मैं देखता हूँ कि हम इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं और कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको जूम भी देख लें। आप सबके पास डिज़ाइन विजिबल होगा हमारे पास लार्ज स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपने देखा है कि हमारे माइंड में जैसे कि हमने सोचा कि हमने कौन सा डिज़ाइन बनाना है, हम लोग मेडिकल इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा अपने माइंड को, जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने सोचा कि यार डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो हमने देखा कि एक बैकग्राउंड हो और कुछ उस पर इमेज हो, और थोड़ा सा जो हमारी इमेज हो उसकी रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने उस तरह की इमेज, स्पेसिफिक इमेज, सिमिलर इमेज हमने यूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू जिस इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इमेज जो भी जैसे कि आपने देखा,
अभी मैंने इमेज सर्च का एक प्रोसेस था पूरा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने इमेज डिफरेंट इमेजेस मैंने ट्राई करके देखा देखा कि इमेज सही लग रही है या नहीं लग रही। आपने देखा जो हमने पहले वहाँ पे इमेज अप्लाई की थी, वो इमेज जो मैं बेसिकली फ्रेम यूज़ कर रहा था उस फ्रेम के बिल्कुल ही सिमिलर थी, और वो बिल्कुल एक स्ट्रेट मुझे दे रही थी, जिसकी वजह से वो उसके अंदर वो अपीलिंग लुक नहीं मुझे दे रहा था अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन सेंस जो मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। आपके माइंड में बेशक मल्टीपल डिज़ाइंस के और 100 वेज आ रहे होंगे, बिकॉज हर किसी की डिज़ाइन थिंकिंग अलग होती है और वो अपने लिहाज से सोच रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि मैंने ये नहीं किया कि सिर्फ मैंने एक इमेज पकड़ी कोई भी, बस जी डॉक्टर लिखा इमेज पकड़ी जी वहाँ लगा दो। आपने इस चीज़ को गौर करना है और देखना है और समझना है कि हमारे पास जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज़ है, ठीक है। और हमारे जो हम माइंड में हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, हम उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या आगे लेके चलते हैं और इसमें क्या चीज़ें मज़ीद ऐड करते हैं। तो मैं इसके अंदर एक फॉर एग्ज़ाम्पल शेप ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शेप में आ जाता हूँ, या हम देखते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह के रिबन्स, आई थिंक रिबन बैनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें, देखा करें कि आप इसमें से क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग इसमें क्या चीज़ मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें ऐड करता हूँ लाइक इधर से कोई रिबन देखते हैं जो कि हमारे डिज़ाइन का थोड़ा सा रेलिवेंसी क्रिएट कर ले, बिकॉज हम डिज़ाइन जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ के लिए भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो आई थिंक कि हमें प्लेन शेप के साथ जाना चाहिए कोई, और उसको देखना चाहिए कि हम कैसे लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिमूव कर देते हैं एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पर शेप फाइंड कर लेता हूँ कोई, ओके। और लाइक दिस मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं अपने पास। अब आपने देखा है कि अगर मैं इसको इस कॉर्नर से मूव कर रहा हूँ तो ये हमें कैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह कर लूँगा ताकि हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट हो, ओके। और इसको मैं एडजस्ट कहाँ तक कर सकता हूँ, आई थिंक यहाँ तक मिनिमम, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। और इसको मैंने कैसे लेयर्स को यूज़ करते हुए हम इसको कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं, तो आपने देखा पिंग टू फॉरवर्ड फ्रंट, और ये फ्रंट पे आ गया। और मैं अब इसका जो कलर है इसको मैं अगर एडजस्ट करना चाहूँ और मैं देखूँगा कौन सा कलर बेहतर होगा, आई थिंक वाइट वुड बी मोर अट्रैक्टिव। तो मैं आपके साथ स्क्रीन को उसको साथ लेंथ फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आप सब देख रहे हैं डिज़ाइन को, और आप मुझे बताएं देख कर कि क्या हमारा ये जो हमने डिज़ाइन पैटर्न अभी तक चूज़ किया है ये अट्रैक्टिव लग रहा है आप लोग को स्क्रीन के ऊपर, जो हमने कलर यूज़ किए हैं और कलर स्कीम्स जो यूज़ किए हैं बैकग्राउंड और जो आगे डॉक्टर हमने इमेज यूज़ किया है, ये आपस में थोड़ी सी रेलिवेंसी क्रिएट कर रही है। ओके नाइस। तो आपने देखा है कि हम लोगों ने इस चीज़ों को खुद एडजस्ट करना होता है जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों को वाज मोर बेटर बिसाइड लास्ट लेयर। आपका मैं क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाया जी। इमेज जो है उसकी बेहतर है डेफिनेटली डॉक्टर की जो हमने लगाई है, तो डेफ मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऊपर लास्ट में जो मैंने रेक्टेंगल शेप पुट किया आप भी उसे पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इसको रिमूव करके भी देख लेते हैं, मे बी हमारा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लग रहा हो। तो उसको मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स कर लेते हैं ताकि लाइक दिस। तो अब आप मुझे से कुछ लोग बताएंगे कि अब ये जी, अब आपने देखा है कि आप लोगों ने अब ये ज़्यादा रेलिवेंट क्रिएट करी है या पहले, तो आप जो भी कहेंगे मैं उसके साथ इसको आगे मूव कर लूँगा, ठीक है। तो आपका सजेशन रिक्वायर्ड है मुझे
कि जो पहले वाला डिज़ाइन हमने जो उसके पीछे बैकग्राउंड अप्लाई की हुई थी वो थोड़ा अट्रैक्टिव थी या ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है? क्योंकि डिज़ाइन तो हमने खुद बनाना है और आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, यू आर अ डिज़ाइनर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऐसे बेहतर लग रहा है या हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम वैसे कर लेंगे। जी, कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला अट्रैक्टिव लग रहा है, फाइन, और कुछ को फर्स्ट वन लग रहा है। तो अब क्या करें फिर? अब वोटिंग यहाँ पे मैं कैसे करवाऊँ? नीचे जो वाइट लेयर है उसकी बात कर रही हूँ, वो ऊपर डॉक्टर की पिक्चर है, ऊपर हो डॉक्टर की पिक्चर। अच्छा जी, मीन्स टू से हम इसके साथ कंटिन्यू कर लें, राइट? कि अब ये वाला इसके आगे हम लेके चलें, वो हमने बैकग्राउंड हमने जो उसको रिमूव किया उसको रिमूव रहने दें। चले, फाइन, ओके, हम उसको रिमूव रहने देते हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है और वो जो कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो डॉक्टर था, ये जो डॉक्टर है, अगर इसकी इमेज को इस लेयर के पीछे ले जाएं तो उसमें मसला क्या आ रहा है? अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो आप देखना कि इसमें क्या आएगा कि उसके हाथ और जो उसकी इमेज है ना वो उसको बेसिकली छुप जाएगी, क्योंकि उसकी लेयर का जो है वो लेयर चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग का सजेशन भी हो जाए। आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे कि जी अब हमने उसको बैक पे ले गए हैं, उसकी जो स्नैरियो है ना और जो इमेज है उसकी हमने लेयर उसके बैक कर दी है, और जो इसकी लेयर है उसका अपेयरेंस को हमने ज़्यादा कर दिया। ओके, तो आप में से मुझे लोग बताएं कि ये हम लोग इस अप्रोच के साथ आगे चल जाएं या हम उसको दोबारा फ्रंट पे ले आएं। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक जो हमारे पास ये भी आए देखें, डिज़ाइन जो है वो तो 100 तरीक़ों से हो सकता है ना, ठीक है ना, लेकिन हम इसको फ्रंट पे लेके आते हैं और फ्रंट के साथ लेके चलते हैं आगे, ठीक है। सो तब तक आपको इसको करने का मकसद ये भी था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक स्टूडेंट है उनका कॉन्सेप्ट था कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट मुझे बता दें, तो वो भी देखें क्लियर हो रहा है इसके साथ साथ साथ। मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं लेयर को इस लेयर पे क्लिक किया और अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ ना तो ये लेयर फ्रंट पे आ जाएगी, मीन्स इसकी जो स्क्रीन पे अपीयरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन के लिए उसकी जो रेलिवेंसी है, जो उसके ऊपर स्क्रीन पे अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि हम लोग कैसे इसके आगे इस डिज़ाइन को आगे लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम थोड़ी सी इसमें हेडिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ लेके जा सकें। हेडिंग्स ऐड कर लेते हैं। हेडिंग में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बुक योर बुक अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल, या हम कोई डेंटल क्लिनिक कर देते हैं इसको, बिकॉज एक स्टूडेंट थी और उनका आगे था डेंटल से रिलेटेड। सो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको कुछ डेंटल क्लिनिक्स के साथ इसको लिंक कर देते हैं ताकि ये इसकी जो रेलिवेंसी है वो थोड़ी सी क्रिएट हो जाए। अब आप देखें कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका कुछ भी फॉन्ट साइज़ जो जनरली हमारे पास होता है, अगर मैंने वही रहने दिया है और मैं इसके साथ सिर्फ इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर रहा हूँ, जो कि कुछ लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है, तो अब आप देखें कि आप मुझे ये बताएं कि ये डेंटल जो लिखा हुआ है, मैं आपके मैसेजेस कुछ मिस कर दिए क्योंकि मैं स्क्रीन पे था, मैं रीड कर लेता हूँ। जी अगर हम डॉक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली, कुछ भी हो सकता है, इमेज जारी बात है, हम इमेज भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे अपनी असाइनमेंट में, आप सबने भी इसका इंडस्ट्री का डिज़ाइन बनाना है, मेडिकल इंडस्ट्री का, सो यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर ऑन नीड, अकॉर्डिंग टू योर विजन, जैसा आप चाहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने डेंटल डॉक्टर की तरफ आप देख रहे हैं, अब डेंटल का जो मैंने हेडिंग ऐड किया है, सिर्फ मैंने उसके ऊपर अभी फ़ॉन्ट फैमिली बेहतर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अभी आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं डेंटल वर्ड का, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा, हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये हेडिंग होगी, इसका इम्पैक्ट जो है डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब भी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, आपने उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि हम लोग जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हाईली जो हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारे पास, और हमने उस चीज़ को, अगर मैं इसको करता हूँ लाइक दिस, तो अब आप देखें कि उसने उसको जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया है,
अपनी जो अलाइव फॉन्ट फैमिली है, तो उसने उसकी जो अपीयरेंस है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, वो उसने उसको काफ़ी पहले से बेहतर कर दिया, ठीक है। और मैं इसको आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि वो पहले और अब में क्या डिफरेंस है। सिर्फ फॉन्ट फैमिली का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन उसकी अपीयरेंस आपके लिए, जो मेरे लिए, और जो इसकी डिज़ाइन में रेलिवेंसी है ना, उसमें आपने देखा काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। उसकी जो रेलिवेंसी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए आज से कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली, मैं इसकी जगह कोई और भी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकता हूँ। सो आपने इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना है जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कोई और भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था, चलें मैं फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर लेता हूँ। तो अब आपने देखा कि अब ये एक अलग फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने की वजह से आपकी डिज़ाइन की जो परसेप्शन है ना, वो चेंज हो रही है। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो अपना फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ना, उसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है, ठीक है। और आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, पहले क्या था, अब क्या है, पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा था, ठीक है। सो आप फॉर एग्जांपल हम इसके साथ भी चल सकते हैं, फाइन। और मैं इसको क्लिनिक कर लेता हूँ लाइक दिस, और मैं इसको डुप्लीकेट करके मैंने इसको क्लिनिक कर दिया, ओके। लेकिन अब आपने देखा है कि जैसे ही मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था, अब मैंने डेंटल और क्लिनिक, अब ये दोनों फ़ॉन्ट सेम है, फ़ॉन्ट फैमिली सेम है, ठीक है। 78 एंड फ़ॉन्ट फैमिली सेम। लेकिन अब इशू क्या है, इशू ये है कि हमारे पास जो ये अलाइनमेंट है ना इसकी, वो सेम नहीं है। ज़रूरी नहीं है सेम हो, लेकिन मैं एक जनरली आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको, एक तो अलाइनमेंट के लिए आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी उसकी फील बेहतर करने के लिए। सेकंड थिंग कि आपके पास जो ये, अगर आप स्मॉल थी, आप इसको, आपने इसको ऐसा किया और उसको उसके मुताबिक कर लिया, ठीक है। और अगर अब आप देखें, आपको मैंने उसको लार्ज स्क्रीन करके दिखाया है, तो डेंटल और क्लिनिक, ठीक है, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, जो इसका साइज़ है स्क्रीन के ऊपर, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जो विजुअली अपीयरेंस के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने जो अलाइनमेंट्स है ना, उनका बहुत ख्याल करना है, ठीक है, स्क्रीन पे। और अलाइनमेंट्स का बहुत एक रोल है मेजर, और आपने अलाइनमेंट्स को बहुत क्रिटिकली देखना है। फ़ॉन्ट फैमिली, टाइपोग्राफी, ओके, आपने आज बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। टाइपोग्राफी इफेक्ट्स आपने सीखा है, ओके। आपने आज ये सीखा कि इमेज है उसकी हमने बैकग्राउंड रिमूव करनी है और उसके बाद हमने उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आपने आज ये सीखा कि हम लोगों ने अलाइनमेंट या पिक्चर को जब रीसाइज करना है तो हमने कैसे करना है। सिर्फ इसको एक साइड से पकड़ के नहीं कर देना, बल्कि हमने उसको एक कॉर्नर से करना है ताकि वो अपनी तमाम डायमेंशन में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ठीक है। और वो अपने आप को एक्स्ट्रा पिक्सलेट ना करे, या अपने आप की जो इमेज है, जो उसकी डायमेंशन है, उसको ख़राब ना करे, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं डेंटल क्लिनिक के अलावा हम इसमें और क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि हम इसके साथ और आगे क्या क्या लेके चल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर के ऊपर एक उनका ख़ास सिंबल भी होता है। तो हम अगर इसको करें कि क्लिनिक फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, तो आई थिंक मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा जो कि मैं इधर प्लेस कर सकता हूँ। मैं ग्राफिक्स में जाऊँगा और यस, यू कैन सी जो कि मैं देखना चाह रहा था। तो आप ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ पर इसमें से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करूँ तो आई विल चूज़, आई थिंक कौन सा चूज़ करूँगा मैं, जैसे कि आई विल चूज़ दिस वन, कि मैं इसको प्लेस कहाँ करूँगा। लाइक इसको अगर मैं पिक करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको स्मॉल कर लूँ थोड़ा सा, और अगर मैं इसको यहाँ पर, और इसकी अलाइनमेंट को अगर मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माई नीड थोड़ा सा बेहतर कर लूँ, तो आप में से मैं अब आपकी सजेशन ले लेता हूँ।
आप में से मुझे बताएं कुछ लोग, क्या ये जो मैंने एलिमेंट प्लेस किया ये थोड़ी सी उसके लिए बेहतर है, या ये नहीं, कोई सेंस मतलब इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है? ओके, वैसे तो असल में ये, हाँ, फाइन, डेंटल क्लिनिक का ये पॉइंट आपका रेलिवेंट है कि डेंटल क्लिनिक के लिहाज से जो है ना ये चीज़, सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इसको ऐसे देखा, इस नज़र से। यही मैं चीज़ चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ सोचें कि आपने क्या चीज़, क्या एलिमेंट, ये नहीं देखना कि आपने यहाँ आए, आपने एलिमेंट पे क्लिक किया और आपने जी भाग के यहाँ से जी फ़ौरन क्लिक किया और आपने लगा दिया। आपने उसको डीप सोचना है, ठीक है? आपने उसको डीपली देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं और वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर फिर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर हम डेंटल डॉक्टर लिख देते हैं, ताकि डेंटल क्लिनिक लिख देते हैं, ताकि देखते हैं हमारे पास शायद वहाँ पर कोई रेलिवेंट कंटेंट आ जाए। यस, हमें मिल गया जो हम एक्चुअली यहाँ प्लेस कर सकते हैं और जो कि हमारे लिए रेलिवेंट भी होगा काफ़ी। सो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और मैं इसमें से चूज़ करना चाहूँगा, लाइक, आई थिंक दिस वुड बी, इसमें से जो कि बेहतर भी हो और मुझे रिप्रेजेंट भी कर रहा हो। हम उसके लिए ये, हम्म, हम्म, क्या मैं आप लोगों के साथ फिर सजेशन पे लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या बताते हैं। जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये जो हमने एलिमेंट ऐड किया ये उसके साथ कुछ डिज़ाइन में हमारे लिए बेहतर रेलिवेंसी क्रिएट करने में या इम्पैक्ट क्रिएट करने में कुछ फ़ायदा दे रहा है? राइट, कुछ लोगों ने कहा यस ये क्यूट एलिमेंट है, यस एलिमेंट है, फाइन। तो देखिए, मैं आपके साथ ये खुद इसलिए भी कर रहा हूँ और आपके सामने रियल टाइम सर्च कर रहा हूँ, रियल टाइम चीज़ें फाइंड आउट कर रहा हूँ कि आप देखें कि आपने एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए आपने जो चीज़ लिखनी है ऊपर, जो आपने टेक्स्ट लिखना है, टाइटल लिखना है एंटर करने के लिए, जिसके अगेंस्ट आपको सर्चेज मिलने हैं, आपने उसको भी डिफरेंट करके देखना है। मतलब डिफरेंटली आपने उसको टाइटल पास करके देखना है कि हमें एलिमेंट क्या मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लिनिक लिखा शायद, उसके बाद मैंने एम्बुलेंस लिखा आई थिंक, और उसके बाद मैंने डॉक्टर लिखा, देन आए मैंने फिर अब ये जो है शायद क्या लिखा, डेंटल क्लिनिक लिखा है। तो उस सर्च की बेस के ऊपर जो मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ, उस बेस पे मुझे रिजल्ट्स डिफरेंट मिल रहे हैं, ठीक है? तो आपने जब भी कोई डिज़ाइन बनाना है, आपने जो पॉसिबल जितनी भी उसकी हेडिंग्स हैं या एलिमेंट्स के लिए जितने भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल सकती हैं, आपने उस चीज़ को सर्च आउट करके देखना है, देन आपने उसको यूज़ करना है कि ओके फाइन, ये बेहतर लग रहा है, ठीक है? सो हम इसके साथ आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं आगे। और एक तो हमें इसमें हमें कॉन्टेक्टस का या अपॉइंटमेंट का, हम लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट, और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ग्राफिक्स मिल जाएं ताकि हम उनको प्लेस कर सकें अपने पास। जो हमने नीचे वाइट स्पेस इतनी रखी हुई है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? नो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ, अगर ये मुझे दे दे, ओके नाइस। सो मैं इसको, अगर मुझे बुक योर अपॉइंटमेंट पूरा लिखा हुआ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके? लेकिन मे बी ना मिले तो फिर हमें खुद लिखना पड़ेगा और हम उसको देखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं। शॉप नाउ, बुक नाउ, और बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। इसको हम अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके देखते हैं, नो, कॉल एस, नो। सो आई थिंक हमारे पास कॉन्टेक्ट अस और बुक अपॉइंटमेंट, ये बुक्स तो दूसरी आ जाएंगी, अपॉइंटमेंट। और हम इसमें से फिर हम देखेंगे कि हम बुक कैसे, किसको यूज़ करते हैं। और ओके, हम अब ऐसा करते हैं कि इस दफ़ा हम लोग एक फ़ोन नंबर ही प्लेस करते हैं ताकि
देखते हैं फ़ोन नंबर के साथ क्या चलता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। ओके, सबसे पहले हम ये बटन ऐड करेंगे, ठीक है, और उस बटन को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसको मैं, आप देख रहे होंगे कि मैं उसको कैसे सारी चीज़ों को मैं अकॉर्डिंगली टू माय डिज़ाइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिंग, डिज़ाइन, पैटर्न, ये 3 चीज़ें। अब कॉन्टैक्ट अस तो हमने लिख दिया, लेकिन हमारा स्क्रीन पे फ़ोन नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको जनरल अपना फ़ोन नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं उसके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक अपना आइकन प्लेस करूँगा, ठीक है। इस आइकन को मैं रीसाइज करूँगा, ठीक है। इस आइकन को रीसाइज से करते हुए मैं इसको यहाँ पर, इसको क्या हो गया, मैं आइकन को रीसाइज करूँगा और देन हम देखेंगे कि हम आइकन को कैसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, इससे छोटा क्यों नहीं हो रहा है, और आई थिंक हमें कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ कर लेना चाहिए, मे बी उसमें कुछ इशू हो। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग कैसे मज़ीद किसी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं इसको अगर स्मॉल करूं, ओके, और मैंने अब इसको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू माय साइज़। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा, और जब मैंने फ़ोन नंबर लिखना है बेसिकली, उसके लिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से जो कि एक सब हेडिंग हो, और उस सब हेडिंग को मैं बेसिकली यहाँ पर ले आता हूँ अपने पास, और मैं इसके लिए नंबर लिख देता हूँ। अभी ये वाइट है तो इसको सबसे पहले ब्लैक करेंगे फ़ॉन्ट को, और उसके लिए मैं यहाँ से इसको पिक करूँगा, और अब मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल +9 या फॉर एग्जांपल 0300 और 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। और लेकिन फ़ोन नंबर का जो हमने फ़ॉन्ट फैमिली है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये मैं थोड़ा सा बेहतर लगे हमारे पास। मैं इसमें से पॉपिंस यूज़ कर लेता हूँ, और पॉपिंस को यूज़ करते हुए मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो क्या होना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको ये ज़्यादा बेहतर सूट करता है, ठीक है। और इसको मैं साइज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए थोड़ी सी, आई थिंक कि इतना फ़ोन नंबर काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपकी सजेशंस की तरफ आ जाता हूँ, और अब आप मुझे बता सकते हैं कि थोड़ा सा ये बेहतर हमारे पास डिज़ाइन आपको परसीव करना शुरू हुए हैं, आपको लगता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर है और हम लोग कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग की इनपुट जो है, जी, अब मैं आपको यही बताने लगा था। हमारे पास अब जो सेकंड थिंग है, अब आप देख रहे हैं मेरे पास स्पेस अवेलेबल है जो कि राइट साइड पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हमने अपनी स्पेस को, जो फुटर बेसिकली हम इसे कहते हैं, जो हमारे पास फुटर में स्पेस है अवेलेबल है, हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। एक तो मैंने फ़ोन नंबर वहाँ मेंशन कर दिया, दूसरी चीज़ हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, और अपनी, या फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट, ओके, या जी टाइमिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम टाइमिंग्स फुटर में नहीं करेंगे, ओके। या डॉक्टर नेम भी जो है वो हम फुटर में नहीं करेंगे, बिकॉज वो हम करना अगर चाहे तो हम कॉन्टैक्ट अस वाली जगह पे कर सकते थे डॉक्टर का नेम, ठीक है, या हम ईमेल एड्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर फुटर में हमेशा ईमेल एड्रेस, ओके, या फ़ोन नंबर, या सोशल मीडिया अकाउंट्स, या एड्रेस, ये 4 चीज़ें, ये 4 जो हमारे पास थिंग्स है ना, 4 थिंग्स जो हैं, हम इनको इनमें से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी बंदे का नाम को, किसी डॉक्टर का नाम या इस तरह की चीज़ों को हमने इग्नोर करना है, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती, ठीक है। तो हम लोग ना इस चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे कि हम लोग उस डिज़ाइन के अंदर, अब मेरा ख्याल है कि हम इसके अंदर ईमेल या एड्रेस, इसमें से आप जो भी मुझे कहते हैं, आई थिंक एड्रेस वुड बी फाइन, कि हम इसमें ना एड्रेस प्लेस कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा मज़ीद रीडेबल, और इसके अंदर जो हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और अभी असल में एक्चुअली हमारे पास ये जो डिज़ाइन है ना, इसकी ये जो स्पेस है, लाइक फुटर है, ये बहुत लेंथी है, मींस इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको थोड़ा सा, जितना भी फुटर का साइज़ जो है हम उसको नॉर्मल रखना चाहिए हमें, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हमें डिज़ाइन करें करेंटली, तो हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर लिया,
और जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिकॉज फुटर में इतना एक्स्ट्रा जो है ना हमारे पास वो सूट नहीं करते। तो मैं इसको, ये हमारे लिए कुछ बेहतर लगेगा। ओके, सो अब हम लोकेशन ऐड कर देते हैं। लोकेशन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से एक पिन ले लूँगा, ठीक है, जो कि लोकेशन के लिए आइकन होगा, मैंने उसको यूज़ करना है। मैं लोकेशन लिखूँगा, जैसे ही आप देखेंगे पिन आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपने एक और चीज़ पे गौर करना है। अब पिन की मेरे पास बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जो है ना यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। मैं कौन सी यूज़ करूँगा, जैसे कि अब मैंने एक फॉर्मेट यूज़ किया है ना कि ये फील्ड है, बेसिकली ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है। तो मैं अब जो दूसरा आइकन यूज़ करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उसको बैकग्राउंड को जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए ही करूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, आप समझते हैं कि वो आपको नहीं मिल रहा, या आप चाहते हैं कि आप कोई और फॉर्मेट यूज़ करें, तो आप कोशिश करें कि आप दूसरे का फॉर्मेट उस तरह करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप फॉर्मेट जो है ना वो सिमिलर यूज़ करें, ठीक है, ताकि आप उसको उसकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें, और आपका जो डिज़ाइन है उसमें वो आपस में भी जो है ना वो रेलिवेंट रहे चीज़ें। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुझे उसको इंडिकेटर्स ने बता दिया कि हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स ने बताया कि ये सेंटर में है। अब मैं इसी कंटेंट को डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मेरा फ़ॉन्ट साइज़, जो आपने पूछा था कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट्स को कैसे मेंटेन रखना है, उसकी रीज़न ये है। आप सिंपल, आपका जैसे कि एक फुटर में कंटेंट चल रहा है ना, आप उसको अब रीसाइज दोबारा से फ़ॉन्ट फैमिली को नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसका एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेके आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ओके, और फिर आप डुप्लीकेट को एडजस्ट करेंगे, सिर्फ उसका कंटेंट को चेंज कर देंगे ताकि आप लोग इस चीज़ से बचें कि आप लोग का जो एड्रेस है वो ख़राब ना हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ गुलबर्ग, ओके, गुलबर्ग 3 फॉर एग्जांपल, एंड जेल रोड, ओके, देन लाहौर। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि हमें एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि हमारे पास ये जो कंटेंट है ये ज़्यादा है और उसकी स्पेस कम है। हम पहले इसको एडजस्ट करते हैं कि ये कितनी स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, उसने कहा जी मैं अगर 23 फ़ॉन्ट साइज़ में हूँ ना तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। अब आपने ये देखा कि मैं राइट साइड पे मज़ीद क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज आपने देखा होगा कि आपके पास एक अपीयरेंस आ रही है कि यार ये जो आपने राइट साइड फॉलो कर रहे थे ना आप लाइन, वो अपीयरेंस यहाँ तक ख़त्म होगी स्पेस, तो आप मज़ीद वहाँ ना जाएँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको मज़ीद राइट साइड पे नहीं लेके गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात ये, अब आपने देखा कि मेरे पास इसका साइज़ 23 है, तो मैं इस फ़ोन नंबर का साइज़ भी 23 करूँगा ताकि इसकी जो मेरी रेलिवेंसी है आपस में वो क्रिएट हो सके। तो मैंने उसको 23 किया ताकि जो हमारा डिज़ाइन है उसकी आपस में वो बिल्कुल रेलिवेंसी जो है ना वो ख़राब ना हो। और सेम इसी तरह जैसे ही मैंने राइट साइड पे ज़्यादा स्पेस एलोकेट की हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे भी स्पेस उसी तरह ही एलोकेट करनी है ताकि हमारी डिज़ाइन जो है वो सिमिलर रहे, डिज़ाइन पैटर्न सिमिलर रहे, और वो उसके आपस में जो कॉन्सेप्ट है, रेलिवेंसी है, सिमिलैरिटी है, वो क्लियर रहे, ठीक है। तो मैं अब आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। और अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, आप मुझे बताएं कि ये कैसा डिज़ाइन है और क्या ये अट्रैक्टिव है। और हमने जिस चीज़ों को फॉलो किया, आपने आज बहुत सी चीज़ें आपको न्यू सीखने को मिली होंगी जो कि शायद आपके लिए माइनर आपको अभी लग रही हों, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जी बहुत माइनर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ में हमने क्या कर दिया। देखें, आप फ़ॉन्ट साइज़ की रेलिवेंसी की आज आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपने मुझे ये सारी चेंजेस जो अब आप नई असाइनमेंट्स करेंगी, आई वांट कि आप सारा इसको अंदर एप्लीकेट करें। जी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। और आप कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट देने का मकसद ही ये है, आप इसमें और चीज़ें ऐड करें, ठीक है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने आज जो सीखा है वो डिज़ाइन तो हम बना ही रहे थे, आपने आज जो मेजर चीज़ सीखी है, आपने देखा है कि अगर आपने इमेजेस यूज़ करनी है मोर देन वन, ठीक है, तो आपने उसकी इमेज से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है, राइट। आप सबको क्लियर होगा कि हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है।
देन आपने एक प्रिंसिपल को आज आपने दोबारा रिमाइंड किया कि जो प्रिंसिपल ये है कि हम लोग एक बेस इमेज यूज़ करेंगे अपने पास, और अगर इन केस अगर हम कोई और इमेज यूज़ करना चाहते भी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि मैंने जब एलिमेंट, अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि एलिमेंट में और आपने इमेज में डिफरेंस देखना है और हमेशा डिफरेंस करना है, ठीक है। एलिमेंट में, इमेज में और एसेट में और एलिमेंट में डिफरेंस ये है कि आपने इमेज थी ना जो, उसकी बैकग्राउंड भी होती है, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट होता है ना वो बैकग्राउंड नहीं होती उसकी, वो सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे कि करेंटली अगर आप देखें जो हमारे पास एलिमेंट है वो है तीत, ठीक है। जो इसमें तीत का जो एक एलिमेंट यूज़ हुआ हुआ है ना वो एक एलिमेंट है, ठीक है। और आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, और आप उसको आराम से, अगर मोबाइल के आप यूज़र हैं तो आपके पास वहाँ पर भी डेफिनेटली ऑप्शन होगी, बिकॉज मैंने पर्सनली अभी तक एप्लीकेशन कभी यूज़ नहीं की सेल फ़ोन में। मैं हमेशा जब भी यूज़ करता हूँ मैं वेब एप्लीकेशन ही यूज़ करता हूँ। तो आपके पास डेफिनेटली वहाँ ऑप्शन होगी कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट फ़ोटो की आपके पास ऑप्शन आ ही जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे नहीं होगी तो टॉप पे होगी या मेन्यू बार में होगी, लेकिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एडिट ऑप्शन में आपने जाकर एडिट फ़ोटो के ऑप्शन में जाकर रिमूव बैकग्राउंड की आपको इमेज मिलेगी, आपने उससे उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। देन आप वो इमेज यूज़ कर सकते हैं। जी मिल जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बनाई हुई। हाँ थोड़ा सा उनका फॉर्मेट का उनकी पोजीशनिंग का डिफरेंस होता है। कोई स्क्रीन अगर लेफ़्ट पे आ रही थी तो वो राइट पे उनको मोबाइल फ़ोन में दिखानी पड़ती है, बिकॉज जब हम भी डेवलपमेंट भी करते हैं तो हम जब पोर्टल्स बनाते हैं, वेब पोर्टल्स, तो स्क्रीन की जो वेबसाइट्स होती हैं वो, जब आपने देखा होगा कि वो मोबाइल पे ओपन होती हैं तो उनका जो डिज़ाइन अलाइनमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट में जो एग्जांपल है आपने देखा होगा, हर जो वेबसाइट है उसकी एक नैव बार होती है, राइट। लेकिन जब आप उसको सेल फोन पे ओपन करते हैं तो वो नैव बार जो होती है वो एक्सपैंड जो होती है वो डी एक्सपैंड हो जाती है और वो एक बार्स की फॉर्म में आ जाती है कि आपके पास, जैसे आप बार्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो फिर एक, बजाय इसके कि वो नैव बार आपके पास वाइड एंगल में हो, बल्कि वो फिर आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि हमने वहाँ पर रिस्पॉन्सिव क्वेरीज अप्लाई की होती हैं कि अगर हमने एक डिज़ाइन डेवलप किया है, तो अगर हम वेबसाइट डेवलप किए और हम लोग डिज़ाइन डेवलप किया, अगर हम उसको मोबाइल पे ओपन करेंगे तो वो कैसे अपीयरेंस शो करेगा, ठीक है। सेम एज द केस जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जब इस पे भी काम करना है, आपने जो एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, देन आपने टाइपोग्राफी को देखा कि टाइपोग्राफी के क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि हमने वहाँ पर उसको ओपन वाला जो एडमिशन ओपन था, मैंने आपको करके दिखाया कि एडमिशन ओपन का जो वर्ड था उसको अगर हमने बिल्कुल सिमिलर रखा विदाउट टाइपोग्राफी इफेक्ट, तो उसने हमारे डिज़ाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, वो बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ उसमें, अगर मैंने अपना टाइपोग्राफी वाला जो इफेक्ट था उसको अप्लाई किया, तो आपने देखा कि वो कितना ज़्यादा बेहतर हो गया उससे, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को देखना है और आपने ये जो सारी जो माइनर चीज़ें हैं आपने उस चीज़ों को लेकर चलना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने इस डिज़ाइन में भी मैंने अपना जो आइकन लगाया था कॉन्टैक्ट का, वो लेफ़्ट साइड पे मैंने स्पेस बहुत कम दी थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि राइट साइड के ऊपर जो मेरी स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने उसको एडजस्ट किया दोबारा, ओके। सो ये माइनर चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। दोबारा सेकंड थिंग मैंने जो आपकी खुद मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए ये काम किया कि मैंने जब फ़ोन नंबर को डुप्लीकेट किया, ठीक है, और डुप्लीकेट करके मैं जब मैंने उसको इसके अंदर लिखा, जब मैंने एड्रेस लिखा उसमें, तो एड्रेस का जो साइज़ था मुझे छोटा करना पड़ा, ओके। जब मैंने एड्रेस का साइज़ छोटा किया, लेकिन अब मैंने एड्रेस का साइज़ तो छोटा कर दिया लेकिन फ़ोन नंबर का साइज़ वही था। फिर मैंने जो एड्रेस का साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मैंने फ़ोन नंबर का भी जो फ़ॉन्ट साइज़ था उसको एडजस्ट किया ताकि उनकी आपस में रेलिवेंसी क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये मल्टीपल डिज़ाइंस में जो चीज़ें थी जो कि माइनर लेकिन बेसिक और कोर है, ठीक है। आपने हमेशा जब भी डिज़ाइन बनाना है इस चीज़ का ख्याल करना है और हमेशा अपने डिज़ाइन को क्लियर रखना है, ठीक है, कि आपका जो डिज़ाइन है ना बहुत एक्सप्रेसिव हो और क्लियर हो, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं कर देने। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो होते हैं, आप अगर उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट भी अगर आप देखेंगी ना, तो आप देखेंगे कि वो बहुत सिंपल होती हैं और बहुत आपको लगता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, बहुत इजी लगेंगी आपको। क्योंकि एक उसके पीछे एक मैसेज जो होता है कि बिल्कुल डिज़ाइन में ना सिंप्लीफिकेशन, लाइक डिज़ाइन बहुत सिंपल हो, ठीक है, सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो,
आपका मैसेज डिलीवर कर रहा हो, ठीक है, फाइन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 एलिमेंट्स या 100 पिक्चर्स या 100 बैकग्राउंड कलर्स या ओवरलेज आपने वहाँ डालना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप लोग कैसे अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं और अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए आज की जो क्लासेस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगी और आप लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने जो नेक्स्ट डिज़ाइंस हैं उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो करेंगे, राइट। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आप सब ने की हैं और अपने जो डिज़ाइंस बनाए हैं, और इंशाल्लाह आप लोग आगे भी मज़ीद अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे सब। आपके पास जो कल के लिए असाइनमेंट्स हैं वो दो हैं, ठीक है। एक तो असाइनमेंट आपकी ये है क्योंकि अब आप खुद भी थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइनर भी बन रहे हैं, ठीक है, और आपका अब यूज़ भी आप यूज टू हो गए हैं इस टूल के। एक तो आपने एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बनानी है, ठीक है, और सेकंड आपने बनानी है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। दो पोस्ट आप बनाएंगे कल के लिए, ठीक है, दो असाइनमेंट्स हैं आपके लिए। आप दो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बस दोबारा अगेन कहूँगा कि आप लोग बेशक उसके ऊपर मल्टीपल 5-10 इमेजेस यूज़ करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अच्छी इमेज बनानी है, क्लियर इमेज बनानी है, क्लियर मैसेज हो, क्लियर उसमें आपका मैसेज जा रहा हो, ठीक है। अननेसेसरी टेक्स्ट, अननेसेसरी हेडिंग्स ज़्यादा ऐड करना ये काम नहीं है। डिज़ाइन को आप जितना सिंपल और अट्रैक्टिव और अपना मैसेज आप आगे देंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हमने जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, देखने वाला है, यूज़र है, उसको हमने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना, ठीक है। हमने उसको आसानी प्रोवाइड करनी है, वो देखे उसको फ़ौरन। अब ये देखते साहब उसको पता चल रहा है जी, ठीक है जी, क्या करना चाह रहे हैं जी, कॉन्टैक्ट अस कह रहे हैं जी हमसे, आप डेंटल का क्लिनिक है, अगर आप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लें, ओके फ़ाइन। और उन्होंने अपने दो फ़ोन नंबर भी दे दिया और उन्होंने अपना जनाब एड्रेस भी दे दिया, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर मैं यहाँ लिख दूँ जी, अगर आपने अपनी टीथ वाइटनिंग करवानी है और वट एवर जो भी उसके अंदर प्रॉपर जॉ लाइन ठीक करवानी है, वट एवर जितनी भी उसमें कंडीशंस होती हैं, लाइक डेंटल ऑफर्स होते हैं, मैं सारी इसके ऊपर लिख दूँ, तो आप समझते हैं कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा? नहीं होगा। वो इसलिए कि ओवरलोडेड हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन को कभी भी ओवरलोड नहीं करना अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने यूज़र को सिर्फ वही टू द पॉइंट मैसेज देना है जो वो सुन ले, समझ ले, और आपके लिए वो मैसेज पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा और उसके बाद हम इसको एंड कर लेते हैं। एग्जांपल ये है, आपने देखा होगा कि हमारा जो वॉच टाइम है, आपने देखा है कभी कि हमारे यूट्यूब ने पहले इतनी लेंथी वीडियोस होती थी, अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गई हैं, ठीक है। पहले सिर्फ इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स होती थी, राइट, लेकिन अब यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ गई 30 सेकंड की। आपने टिकटॉक भी देखा, उसके ऊपर भी 30 सेकंड्स हैं, ठीक है। आपने कभी इसको सोचा है कि इसके पीछे रीज़न क्या है? 30 सेकंड पे इतना मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 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 हम टाइम ड्यूरेशन करी जा रहे हैं, बिकॉज यूज़र की अटेंशन ग्रैब करना अब बहुत मुश्किल है, ठीक है, आजकल के दौर में। बिकॉज हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आपको कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और यूज़र की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे पास, और इसी तरह यूज़र की जो इंटरेक्शन है वो भी कम हो गई है। क्या कम से मुराद कि वो कहता है मुझे कम से कम टाइम में अपना मैसेज डिलीवर करना है, मतलब 30 सेकेंड वीडियोस का मतलब ये। आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, स्टेटस की, ठीक है। आपने खुद भी नोट किया होगा कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जब हम अपना स्टेटस लगाते हैं, सिर्फ वो 30 सेकेंड का होता है, ठीक है। और आप खुद किसी को तो आप छोड़ें, हम अपने आप से खुद ये बताएं कि आप लोग जो हैं कितने लोगों की जो पूरा स्टेटस है वो 30 सेकेंड के लिए प्रॉपर देखते हैं। आई थिंक आप लोग मैक्सिमम भी जो है 50% लोगों का 30 सेकेंड वाला पूरा देखते होंगे, ठीक है। और जो 50% जो आप जनरली स्टेटस देखते होंगे वो आप 30 सेकेंड कंप्लीट नहीं उसको देते होंगे, ओके। मैं राइट, आई एम रॉन्ग, प्लीज़ आप ना मुझे दे सकते हैं इनपुट कि नहीं जी ऐसा नहीं है, यहाँ हम देखते हैं 30 सेकेंड्स पूरे देते हैं, यस। तो ये बात हकीकत है, ये फैक्ट है कि हम लोग ना ऐसे प्रॉपर उसको टाइम नहीं देते, ठीक है। हमारे पास यूज़र की अट्रैक्शन ग्रैब करना और उससे अपनी अट्रैक्शन को, जी देखें 5 सेकंड पे आ गई, हाँ आप सही कह रही हैं, ऐसा भी होता है। सिर्फ हम देखते हैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग हो फाइन, अदरवाइज जस्ट स्किप किया और चलो जी।
तो इसलिए आजकल के दौर में हमने यूज़र के लिए भी, जी रफ लगता है, आप सही कह रहे हैं असलम। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा अपना जो डिज़ाइन है ना उसको बहुत क्लीन रखना है और बहुत क्लियर रखना है अपने मैसेज में, ठीक है। और कभी भी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट था जो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड का था ना, वो ये कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मजहबी लिहाज से भी बात बता देता हूँ कि अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके फाइन इट्स ओके अकबर, यस प्लीज़ गेट वेल सून। तो अगर आप ये देखें फॉर एग्जांपल, हम किसी को भी मजहबी लिहाज से किसी को पसंद करते हैं, अगर मैं डेली उसके 100 स्टेटस लगाऊं फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे चाहे वो आपके और मेरा सिमिलर भी उनका हमारा इंटरेस्ट क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है। इसमें कोई वो छुपाने वाली या कहने वाली कि नहीं सर मैं तो देख लूँगा, ये बात ऐसे नहीं है। ये रियलिटी है कि हम लोग नहीं देखेंगे। इसलिए हमने कभी भी किसी को जो अपना मैसेज पास करना है ना, इन्फॉर्मेशन कभी भी ओवरलोड नहीं करनी, ठीक है। जी थैंक यू। मैं आपको भी यही कहूँगा, आप मैंने जो स्टेटस अगर आप लगाते भी हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बाबा जी की एग्जांपल ले लेते हैं, चले रियल टाइम बात आ जाते हैं। अगर आपने बाबा जी का भी स्टेटस लगाना है, ठीक है, ज़रूर लगाएं बेशक, लेकिन प्लीज़ यूज़ वन एट अ टाइम, ठीक है। और वो लगाएं जो कि क्वालिटी और बेस्ट टू द पॉइंट हो, ठीक है, और हमारे इस करंट सिनेरियो में रेलिवेंट हो, ठीक है। हर चीज़ को, हर क्लिप को अपने स्टेटस पे जगह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर किसी की हर बात को, हर क्लिप को, वो देखा जी इंस्टाग्राम पे चीज़ चली थी हमने भी लगा दी, चलो जी। वो इंस्टा एक न्यूज़ थी जी, हमने देखा जी न्यूज़ पर इतनी सच है गलत है, बस जी अपने स्टेटस पे हमने लगाना फ़र्ज समझा, ठीक है। ऐसा नहीं करना। हमेशा आपकी जो, देखें, अगर आपने 100 बातें सही की हैं ना, अगर आप एक बात भी गलत कर देते हैं ना, तो नेक्स्ट पर्सन के माइंड में आपकी जो इमेज है ना वो नेगेटिव ही रहेगा, चाहे आप 99 बातें ठीक भी करें, ओके। हमेशा आपने जब भी कोई बात करनी है, हमेशा आपने बहुत सोच समझ के बात करनी है। हम तो अब इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं ना है, हमने सोशल मीडिया को हमने मजाक समझा हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटसेस हों या कुछ भी हों, इंस्टाग्राम पे हों। बस हमारा दिल करता है जी हम आज ही ना सब कुछ अपना लगा दें बस, ठीक है। हमारा बस नहीं चलता, हाँ हमारा बस नहीं चलता कि हम बस पोस्ट, दिल करता है हम सारी गैलरी बेशक लगा दें स्टेटस पे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ वो चीज़ लगानी है सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि रेलिवेंट हो और आप समझते हो यार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आपने शॉर्ट और प्रिसाइज बात लगानी है। ये नहीं कि अब मैं पूरा लेक्चर ही लगा दूं किसी का कि जी वो जी 20 मिनट का लेक्चर है जी, सुन रहे हैं जी, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है ना। जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, सुनेगा ही नहीं बंदा, तो आप क्या करेंगे लगाकर। आप उसको खुद ही ये मौका दे रहे हैं कि वो नेक्स्ट टाइम आपका 30 सेकंड क्लिप भी ना देखे, वो कि ये बंदा ही पागल है, ठीक है। वो क्या करेगा, सिंपल आपको सबके पास ऑप्शंस तो होती हैं। वो एक दफ़ा देखेगा, 2 दफ़ा देखेगा, जी आप तो डेली 10-10 स्टेटस लगा रहे हैं, दिन में 5-5 स्टेटस लगा रहे हैं। वो क्या करेगा, सिंपली आपको म्यूट पे कर देगा, ठीक है। आपका जो एक मैसेज जाना था ना 30 सेकंड का, आप उससे भी गए, सही है। तो बात हमारी ज़रा थोड़ा सा और तरफ निकल गई है, इस पे हम कभी बात करेंगे कि हमने अपनी जो सोशल मीडिया का जो हमारा काम है उस पे भी हमने कैसे फोकस करना है, ठीक है, और कैसे करना है। सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ अन्ना, मतलब बिल्कुल विदाउट हाउ ना हो हर चीज़ को जी बस पोस्टिंग पोस्टिंग ही कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू फॉलो वेरी एफिशिएंटली, यू हैव टू फॉलो द एल्गोरिदम्स, ठीक है। यू हैव टू लर्न द वेज हाउ वी कैन मैनेज आवर सोशल मीडिया, ठीक है ना, एफिशिएंटली। ना कि बस जी सुबह उठे 8 पोस्ट लगाई, चलो जी व्हाट्सएप वो पड़ा हुआ है, रात सोते वक्त जी 10 लगाए, चलो जी सो गए। अगला बंदा ना सो सके वो भी आपको म्यूट करके ही सोए, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ों को समझें, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, ये सब कुछ पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है, ठीक है। बात करनी है हमेशा उसको 100 दफ़ा वेरीफाई करें, चाहे आपको सूट करती है नहीं करती, हमें सूट करती है, हमारे नज़रिए के अगेंस्ट जा रही है, ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन कोई बात बगैर कंफर्म सोर्स किए उसको पोस्ट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि उस एक बात ने आपको जितना आगे जाके नुकसान पहुंचाना है ना, बिकॉज वो सही नहीं निकलेगी, तो हम जो सही बात भी कर रहे हैं उसने कहना भाई ये तो बंदा ही फारिग है, क्यों जी,
क्योंकि हमने एक दिन गलत बात पोस्ट कर दी, ठीक है, उसको हमने करेक्ट नहीं किया, डबल चेक नहीं किया, 2-3 सोर्सेज से चेक नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा मसला ख़राब हुआ, हमारा इम्पेक्ट ख़राब हुआ। सो कभी भी आपने आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका जो सेल्फ, एक इंसान में सेल्फ इस्टीम होती है, आपका एक सेल्फ करेक्टर है, सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी है, उस चीज़ को आपने कभी भी डीरेल नहीं होने देना किसी के माइंड में भी, ठीक है। चाहे मैं जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करूं, जितना मर्ज़ी मैं किसी को चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी के लिए ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करूंगा जिसको मैं पहले वेरीफाई ना करूं, ठीक है। बहुत कुछ होता है, मैं आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं इधर 10 घंटे बात कर सकता हूँ इस मौजू के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पे भी एक आधी बात ज़रूर करेंगे किसी दिन, और इसको देखेंगे कि हम कैसे बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए असाइनमेंट्स आप सबको मिल चुकी हैं, हमने 2 असाइनमेंट्स बनानी है, एक एजुकेशनल और एक डेंटल, ओके। सो इंशाल्लाह आप सबसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सो थैंक यू एवरीवन, और इंशाल्लाह कल आप सब ने मुझे अच्छे डिज़ाइंस देने हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट्स। और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।